क्या आपने कभी गौर किया है कि आज हमारा घर सुकून के बजाय मैदान जंग क्यों बनते जा रहे हैं? औरत को कामयाबी के नाम पर मर्द जैसा बनने पर मजबूर कर दिया गया और मर्द को माशरे में गैर जरूरी महसूस कराया गया। हमने अपने एक तल्ख तजर्बे की बुनियाद पर यह कहना शुरू कर दिया कि सब मर्द या सब औरतें एक जैसी हैं, और कुरान हमें इस दलदल से कैसे निकालता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। What does it mean to be a man? And what does it mean to be a woman? ये सवाल बज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, लेकिन इनके जवाबात हरगिज़ सादा नहीं, ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जब इन तसव्वुरात को चैलेंज किया जाता है और हर कोई इसे अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करता है। इस सारी उलझन के अंदर नस्लें परवान चढ़ रही हैं जो ये नहीं जानती कि क्या अपनाया जाए और क्या छोड़ा जाए, और जाहिर है कि मुसलमान भी इसी उलझी हुई कौम का हिस्सा हैं। और इसी उलझन के आलम में या जब भी हम किसी मामले में कन्फ्यूजन का शिकार हों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक मजबूत सहारा मौजूद है, और वो है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान पाक, और फिर उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यही तुम्हारा सहारा है। तुम हमेशा इसकी तरफ रजू करोगे और वो तुम्हें दोबारा सही रास्ते की तरफ खड़ा कर देगी। ये बताएगी कि क्या हक है और क्या बातिल। तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जब औरतों को आज़ाद करने की बात की गई तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद मुआशी फ़ायदा था। जब ख़वातीन को वर्क फोर्स में शामिल किया गया तो कारखानों को सस्ती लेबर मिली और मार्केट में ख़रीदार बढ़ गए। लेकिन जब औरतों को आज़ाद करने की बात हुई तो कामयाबी का जो मॉडल पेश किया गया वो मर्दाना मॉडल था, यानी औरतों को आज़ाद और कामयाब होने के लिए मर्द जैसा बनना था। What is success? Success is the male model. लिहाजा औरतों को मर्दों जैसा दिखना पड़ा, मर्दों जैसा बर्ताव करना पड़ा, वही कैरियर इख्तियार करने पड़े, वैसा लिबास पहनना पड़ा, वैसी गुफ्तगू और वैसा तर्ज अमल अपनाना पड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि ख़ानदान कमज़ोर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मर्द की शनाख्त और मकसद भी ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप किसी से उसका किरदार छीन लें और उसकी जगह कोई मतबादल ना दें तो वो मर्द खुद को उलझा हुआ, बेमकसद और गैर ज़रूरी महसूस करने लगता है, ख़ास तौर पर नौजवान मर्द। आप ऐसे माशरे में जवान होते हैं जहां आपको महसूस होता है कि आपकी ज़रूरत ही नहीं, आप कहीं फिट नहीं होते, आपका कोई मकसद नहीं। इसी वजह से ख़ास तौर पर नौजवानों में बगावत, बदतमीज़ी और गलत रवैये नज़र आते हैं। वो गैंग्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें शनाख्त मिलती है, भाईचारा मिलता है, कोई इन्हें अहमियत देता है और इन्हें ताल्लुक़ और मकसद का एहसास होता है जो माशरे में इन्हें नहीं मिलता। इसके साथ साथ मर्द और औरत के दरमियान इख्तलाफात भी बढ़ते गए। घर जो सुकून, इत्मीनान और राहत की जगह होना चाहिए था, वो एक मैदान जंग बन गया। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम ही मेरी तकलीफ और बदबख्ती की वजह हो। कुछ औरतें ये कहना शुरू हो गई कि मर्दों के साथ रहने का वाहिद तरीका इन्हें मैनिपुलेट करना है, और अगर किसी कामयाब मर्द के साथ होना है तो वो सिर्फ खूबसूरत, अमीर और मशहूर मर्द होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। रद्द अमल में कुछ मर्दों ने औरत को कमतर समझना शुरू कर दिया। ये सोच बन गई कि औरत के साथ रहने का वाहिद तरीका उसे दबाना, उस पर गलबा रखना, उसे जलील करना है, मुकम्मल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इनके नज़दीक औरतें फितरतन झूठी और चालबाज हैं। जब आप इस सारी जहरीली सोच को देखते हैं तो साफ नजर आता है अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये किसी तहजीब के ज़वाल की निशानी है। जब हम कुरान की तरफ लौटते हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो हमें ये समझ आता है कि मर्द और औरत के दरमियान दुश्मनी एक ख्याली तस्वर है, उसकी कोई हकीकत नहीं। असल दुश्मन शैतान है। ये बात बहुत गहरी है अगर आप इस पर गौर करें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को दरख्त से खाने के बाद मुखातिब किया तो फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था, और क्या मैंने तुम दोनों को नहीं बताया था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्द औरत के दुश्मन है या औरत मर्द की दुश्मन है। दुश्मनी शैतान के साथ है, ना कि एक दूसरे के साथ।
اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی، تو پھر آپ کیسی عادی انسانیت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسد، گھٹیا اور قابل نفرت ہے؟ جو کوئی بھی مردوں کو مکمل طور پر یا عورتوں کو مکمل طور پر برا کہتا ہے وہ شیطان کے لیے کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی لوگ عرب جزیرہ میں اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ لوگوں کے درمیان نفرت اور اختلاف ڈالنے سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ لہذا جب آپ مردوں اور عورتوں کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں یا کسی بھی گروہ کو وہ چیز دیتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ کن فلسفیوں اور مفکروں کو فالو کر رہے ہیں؟ آخرکار یہ سب شیطان تک جا کر ختم ہوتا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تلخ تجربات کی بنیاد پہ یہ بات کی ہو، لیکن آپ اپنے ذاتی تجربے کو پوری انسانیت پر لاگو نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ایکس ایسی تھی تو تمام عورتیں ایسی ہیں، یا میرا ایکس ایسا تھا تو تمام مرد ایسے ہیں۔ یہ نہ انصاف ہے اور نہ ہی دیانت۔ اور جب آپ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس بنیاد پر مشورے دیتے ہیں تو آپ زہر پھیلا رہے ہیں، ایسا زہر جو رشتوں کو تباہ کر دے گا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے جھوٹے وہ لوگ ہوں گے جو کسی ایک شخص کو گالی دیتا ہے جو آپ میں سے گالی ملتی ہے، مگر وہ اسی پر نہیں رکتا بلکہ پورے قبیلے کو گالی دے دیتا ہے۔ آج یہی کام قوموں اور نسلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو برا کہو تو بات ختم نہیں ہوتی، پوری قوم کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کرتے ہو تو تم اللہ کے نزدیک جھوٹے ہو، لہذا اگر تم تمام مردوں یا تمام عورتوں کے بارے میں ایسا کہتے ہو تو مان لو کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے کی بات کسی کو نہیں سننی چاہیے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، یہ سمجھو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اگر تم مرد ہو تو عورتیں تمہاری اتحادی ہیں، اگر تم عورت ہو تو مرد تمہارے محافظ اور اتحادی ہیں، اور اگر تم تقسیم چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ تمہارا اتحادی شیطان ہے۔